What is up everybody? I hope you all are doing great. मेरा नाम है किशोर और let's talk about why animation of Mob Psycho 100 sucks. मतलब it's not that good, it's not that bad, it's medium, average, but why? वेल तुम लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, क्या तुमने मॉब साइको 100 देखा है? और अगर देखा है तो तुम लोगों ने उसके एनिमेशन स्टाइल को देख करके सोचा होगा कि ये एनिमेशन स्टाइल सारे एनिमे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, मतलब इवन अट्रैक्टिव भी है, एक जरा थोड़ा आई कैचिंग लगता है, बट डिफरेंट है ही क्यों? देखो एनिमेशन का एक स्टैंडर्ड होता है और बहुत सारे एनिमेशन कई बार उन स्टैंडर्ड से कहीं गुना हाई पहुंच जाते हैं। जैसे कि वन पीस के जो नए एनिमे के सोर्स आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड के कहीं गुना ऊपर है। तुम लोग अगर वन पीस का एनिमेशन देखोगे तो तुम बोलोगे दैट वाज एपिक मैन। वहीं पे अगर तुम कुछ और एनिमे की बात करो जैसे कि जुजुत्सु काइसेन, उनका एनिमेशन देख लो, अटैक ऑन टाइटन, उनका एनिमेशन देख लो, कई बार हमको ऐसा फील होता है उनके सीनरीज को देख करके कि ये कहीं रियलिटी तो नहीं है। दिस इज द लेवल ऑफ एनिमेशन दैट एनिमेटर क्रिएटिंग राइट नाउ। बट व्हाई मॉब साइको 100 का एनिमेशन अच्छा नहीं लगता? वेल ये मेरी पर्सनल फीलिंग है और इस पर्सनल फीलिंग को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। शेयर करने के साथ साथ मैं आपको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर भी दूंगा कि ऐसा क्यों। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। なるほどな。さっきまでとは別物ってわけだ。You know we are the infinity. Oh, you know we are the infinity. Oh, you know we are the infinity. Oh, you know we are the infinity. अच्छा, क्या आप लोगों ने वन पंच मैन एनिमे देखा है? अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, इस चीजों को समझाना और भी अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर तुम मॉब साइको 100 की बात करो तो इन दोनों एनिमेस को और इन दोनों की मांगास को जो है वो एक ही राइटर ने लिखा है जिसका नाम है वन। इसकी प्योर आइडेंटिटी अभी तक किसी को नहीं पता है और इसको इसी नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। वन पंच मैन और मॉब साइको 100 ये दोनों ही एनिमे और मांगा बनने से पहले कॉमिक का हिस्सा थे, या मैं कहूँ एक डिजिटल आर्ट स्टाइल का हिस्सा थे जो कि उसका ऑथर ऐसे रैंडमली प्रोड्यूस करता था, या मैं कहूँ उससे एक स्टोरी क्रिएट करना चाहता था। लेकिन ये चीज डिजिटल यानी इंटरनेट पे इतनी फेमस हो गई उस समय पर कि लोग इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लग गए। उसके बाद इसका डिजिटल मांगा अडॉप्टेशन हुआ। जो आप मांगास अभी पढ़ रहे हो, जो मांगास आप लोगों ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर, कंप्यूटर्स पे और जो अपने बुक स्टोर पर देखे होंगे, वो सब एक वेब कॉमिक का हिस्सा थे जो जिनका बाद में जाकर के मांगा अडॉप्टेशन हुआ। और जब इनका मांगा अडॉप्टेशन हुआ उसके बाद से ये दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस हो गए और इनको फेम को देखते हुए बोन स्टूडियो, जिसने की फुल मेटल अल्केमिस्ट, माय हीरो एकेडमिया और न जाने इतने कितने ही सारे बहुत ही तगड़े अच्छे एनिमेस का एनिमेशन किया है, उसी स्टूडियो ने मॉब साइको 100 का भी एनिमेशन किया। लेकिन जो एनिमे स्टूडियो बहुत ही अच्छे एनिमेशन बनाता है उसमें मॉब साइको 100 के अंदर इतना अजीब और वियर्ड आर्ट स्टाइल क्यों? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। वेल इसको आंसर देने के लिए मेरे पास एक ही चीज है, स्टूडियो चाहता है कि ये एनिमे जितना हो सके उतना मांगा एक्यूरेट हो। बिकॉज अगर तुम इसकी मांगा पढ़ोगे और इसका एनिमे देखोगे यू सीमिंगली तुमको कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा, क्योंकि स्टूडियो ने जैसा कि मांगा में है उसी तरीके का एनिमेशन आपके सामने बनाया है। अब जैसे कि तुम लोगों को पता है कि जैसे ही इसका वेब कॉमिक आई थी ये ऑलरेडी फेमस था और इसी टाइप के आर्ट स्टाइल की वजह से, देन उसके बाद जब इसके मांगा आई तो ये इसी टाइप के आर्ट स्टाइल की वजह से फेमस था, क्योंकि इसका आर्ट स्टाइल मांगा में भी बहुत ही यूनिक था और डिफरेंट था। वहीं पर जब एनिमे आया इसका एनिमेशन स्टाइल इसके आर्ट स्टाइल से इंस्पायर हुआ और उसके बाद इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन किया। बोन स्टूडियो ने खुद कहा है कि मॉब साइको 100 का एनिमेशन एक एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन है जो कि उसकी आर्ट स्टाइल से इंस्पायर होता है। सो जो एनिमेशन आप लोग देखते हो, पसंद करते हो मॉब साइको 100 के अंदर, वो एक्चुअली उसको मांगा एक्यूरेट बनाने के लिए इन साथ ही साथ उसके जो एक्चुअल ओरिजिनल आर्ट स्टाइल को उसके एनिमे के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए आपके सामने रखा गया है। क्योंकि मॉब साइको 100 का एनिमेशन अपने आप में ही बहुत खास है, इस वजह से इस एनिमे को आते ही बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिल गई। अगर मान लो कभी बोन स्टूडियो नहीं कहता कि ये एक एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन है, अगर वो लोग इस एनिमे को मांगा एक्यूरेट नहीं बनाते, मैं सच बता रहा हूँ ये एनिमे उतना फेमस नहीं होता जितना आप इसको देख रहे हो इस वक्त में। दरअसल बात ऐसी है, हमारे इंडिया में तो नहीं पर बाहर के देशों में बहुत सारे मांगा रीडर्स है, वेब कॉमिक रीडर्स है, और वो चाहते हैं कि जो उन्होंने ओरिजिनली इससे पहले देखा था उसी टाइप का एनिमेशन उनको फिर से देखने को मिले। देखो ऐसा होता है, एक मांगा अगर तुम पढ़ते हो उसमें देखते हो आर्ट स्टाइल है एक तरीके का, और देन सडनली तुम उसके एनिमे में जाते हो और उसको देखते हो पूरा आर्ट स्टाइल चेंज हो गया, कैरेक्टर डिफरेंट दिख रहे हैं उसके ओरिजिनल आर्ट स्टाइल से, क्या आपको वो एनिमे पसंद आएगा? बेसिकली
नहीं। इसी वजह से बोन स्टूडियो ने जितना हो सके उतना उसकी मांग को उसके एनिमे के साथ एक्यूरेट रखने की कोशिश करी है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग 100% एक्यूरेट रहे। वेल बिकॉज इसलिए क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी हम जैसे फोकट के एनिमे वॉचर्स की वजह से नहीं बढ़ी, एक्चुअली मांगा वॉचर्स की वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ी है। आज मान लो चेंसो मैन जैसे एनिमे आपके सामने अचानक आ जाता है, अगर आप उस एनिमे के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो जाहिर सी बात है आप एक चैन के मुंह वाला व्यक्ति को देखने के लिए उसका एनिमे नहीं देखोगे, राइट। लेकिन अगर आपने उसकी मांगा पढ़ रखी है, चाहे 2 या 3 चैप्टर ही सही, और आपको इंटरेस्ट आया है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसका एनिमे भी देखोगे और दूसरे लोगों को भी बोलोगे कि जाकर के इसके एनिमे भी देखो। ऐसा ही कुछ सीन है मॉब साइको 100 के अंदर। अब यहाँ पर कुछ लोग आएंगे जो मुझे यह बोलेंगे कि हो सकता है ब्रो इसके एनिमे का बजट थोड़ा कम हो, इनके पास समय कम हो, एनिमेटर अच्छे नहीं हो सकता है इस वजह से एनिमेशन उतना अच्छा नहीं है। वेल बात ऐसी है, थोड़ी बात ऐसी भी है। दरअसल मॉब साइको 100 का जो एनिमे बजट था वो मुझे नहीं पता चल पाया, लेकिन मुझे इतना जरूर पता चला है, और ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, गेस है बाय अ डिफरेंट स्टूडियो जो कि मुझे इंटरनेट पे मिला। सो मैं वो आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। उन्होंने बोला कि $280 पर एपिसोड इन लोगों ने यूज करे हैं एक एपिसोड्स को बनाने के लिए, और एज कंपेयर टू अदर एनिमे ये काफी कम है। और ये भी एक फैक्टर हो सकता है इसके वियर्ड एनिमे की वजह से। साथ ही साथ स्टूडियो इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन करना चाहता था, और उसके बाद इनके पास उस करने के लिए समय भी कम था। इसको इन लोगों ने अंडर 1 ईयर में प्रोड्यूस करा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो ये थे मेरे कुछ थॉट ऑन मॉब साइको 100 एनिमेशन। अगर तुम लोग किसी और चीज के बारे में मुझसे बात करना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूं। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।